Welcome back to my channel lecture by Dr. Azhar. I hope you all are doing well. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग एक सब्जेक्ट स्टडी कर रहे थे। सब्जेक्ट का नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट, और मार्केटिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट में जो चैप्टर अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, चैप्टर का नाम है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या होता है, ओवरव्यू बताया मैंने आपको। फिर मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम ओवरऑल की बात करें, तो अगर हम समरी की बात करते हैं, तो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग जो हमने बताया था वो ये था कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच अ प्रोडक्ट रीचेस टू द कस्टमर। मीन्स एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक पहुंचता है विद द हेल्प ऑफ अ मिडिल मैन, विद द हेल्प ऑफ मीडियम, इन द फॉर्म ऑफ होलसेलर्स, इन द फॉर्म ऑफ रिटेलर्स। जब कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक पहुंचता है विद द हेल्प ऑफ मिडिल मैन, उसको हम बोलते हैं चेन, एंड दैट चेन इज नोन एज चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आज हम जो डिस्कस करेंगे टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग द सिलेक्शन ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम कोई चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का सिलेक्शन करते हैं तो उस समय कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। ये जो फैक्टर्स होते हैं जो हमें बेसिकली विच पर्टेन्स या विच अफेक्ट इन द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हमारा सब्जेक्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट, और जो आज का हमारा टॉपिक है, द टॉपिक इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इन द सिलेक्शन ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो शॉर्ट फॉर्म लिखी है मैंने COD, इसका मतलब होता है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, तो जब हम चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को सिलेक्ट करते हैं तो उस समय कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमें बिल्कुल ध्यान में रखने चाहिए, या कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमें कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। जब हम फैक्टर्स की हम बात करते हैं तो देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स विच पर्टेन इन द सिलेक्शन ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम फैक्टर्स की बात करते हैं, सबसे पहला जो हमारा फैक्टर है, उस फैक्टर का नाम है फैक्टर पर्टेनिंग टू अ प्रोडक्ट। फैक्टर्स पर्टेनिंग टू अ प्रोडक्ट। ये मैं रब कर देता हूं अब। फैक्टर्स पर्टेनिंग टू प्रोडक्ट। जो फर्स्ट कैटेगरी फैक्टर्स की है वो है प्रोडक्ट के बारे में। अब इससे में क्या बात आती है, अगर हम फैक्टर पर्टेनिंग टू प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो होता है हमारा प्राइस। गाइज एज यू नो, जैसे हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि प्राइस क्या होता है। प्राइस इज बेसिकली दैट मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट विच वी जनरली चार्ज फ्रॉम कस्टमर्स। ठीक है, तो हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस क्या है हमारी, उसके हिसाब से भी हमें चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अपॉइंट करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो प्रोडक्ट से रिलेटेड है, उसका नाम है पेरिशेबिलिटी। यहाँ पेरिशेबिलिटी से क्या मतलब होता है, पेरिशेबिलिटी इज बेसिकली द लाइफ और द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोडक्ट। हर प्रोडक्ट की अपनी एक लाइफ होती है। कुछ एग्जांपल्स अगर हम बात करते हैं, जैसे फूड आइटम्स हैं, लाइक मिल्क है, कर्ड है, क्रीम है, इस टाइप के जो भी प्रोडक्ट होते हैं इनकी लाइफ बहुत कम समय के लिए होती है। तो इसका चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमें इसके हिसाब से अपॉइंट करना पड़ता है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, लाइक कार है, बाइक है, XYZ एग्जाम्पल हम लेते हैं, जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा लंबे समय तक होती है, तो उसका चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उसके हिसाब से अपॉइंट हम करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया प्राइस, सेकेंड पॉइंट इज द पेरिशेबिलिटी, एंड द थर्ड पॉइंट इज साइज।
थर्ड पॉइंट जो है हमारा साइज से मतलब होता है कि एवरी प्रोडक्ट इज हैविंग अ सर्टेन काइंड ऑफ साइज, और साइज के हिसाब से ही इसका हम जो प्रोडक्ट का चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अपॉइंट करते हैं। इसमें हमारा एक पॉइंट और हो सकता है दैट इज नोन एज वेट। वेट से मतलब क्या है हमारा कि जो वेट होता है प्रोडक्ट का वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है, उसके हिसाब से भी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे हमारा जो इन्फ्लुएंस रहता है, हमें इसके हिसाब से हमें स्टडी करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट इज, कई बार क्या होता है गुड्स मेड टू ऑर्डर, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो मेड टू ऑर्डर होते हैं, मेड टू ऑर्डर। गुड्स मेड टू ऑर्डर, जो गुड्स मेड टू ऑर्डर पे बनाए जाते हैं तो उसका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उसके हिसाब से हमें अपॉइंट करना पड़ता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट आफ्टर सेल सर्विस, जैसे कि हम लोग जानते हैं कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, तो कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए नाउ डे द कॉन्सेप्ट इज गोइंग ऑन आफ्टर सेल सर्विस। तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि कस्टमर को हमें आफ्टर सेल सर्विस भी देनी है, तो अकॉर्डिंगली वी हैव टू अपॉइंट द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो दीज आर द सर्टेन फैक्टर्स विच आर रिलेटेड टू प्रोडक्ट। अभी नेक्स्ट कैटेगरी हमारी कंज्यूमर की है, दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो प्रोडक्ट के बारे में जो फैक्टर्स पर्टेनिंग टू प्रोडक्ट है उसमें क्या क्या है, प्राइस है, पेरिशेबिलिटी है, साइज एंड वेट है, then made to order goods, and then after sales service also. These are the common factors related to product which directly or indirectly affect in the selection of channels of distribution. I hope आपको ये factors related to product आपको समझ में आए होंगे, the selection of channels of distribution. I request all the viewers to please like, subscribe and share this video as much as possible. Thank you.